जय जिनेन्द्र। आप सभी का अभिनंदन। सभी स्वस्थ हैं, मस्त है, तंदुरुस्त हैं। वेरी गुड। आज का सेशन, आज की मीटिंग फिर हम एक नई उमंग और उत्साह के साथ में शुरू करेंगे। पिछले 3 दिनों से हम जो भक्तामर स्तोत्र के श्लोक पढ़ते हुए आ रहे हैं, श्लोक नंबर 16, श्लोक नंबर 17 और श्लोक नंबर 18। तीनों श्लोक में हमने क्या की है, भगवान की उपमा किसी किसी चीज से देने की कोशिश की। श्लोक नंबर 16 में हमने बताया कि भगवान आप दीपक के समान हो, लेकिन फिर हमने पाया कि नहीं, हे प्रभु आप दीपक के समान भी नहीं हो। दीपक की ज्योति तो जो है लिमिटेड एरिया के लिए होती है, लेकिन आपका ज्ञान है वो असीमित क्षेत्र को प्रकाशित करता है। भी ठीक वैसे ही उन्होंने तुलना की चंद्रमा और सूरज से, और क्या कहा कि नहीं, सूरज और चंद्रमा दोनों ही राहु से भी ग्रसित हो जाते हैं, बादलों से भी ढक जाते हैं। सूरज दिन में निकलता है तो रात में नहीं, चंद्रमा रात में निकलता है तो दिन में नहीं, हर समय उनका प्रकाश नहीं रहता है। तो फिर इन्होंने क्या कहा कि नहीं प्रभु आप सूरज और चंद्रमा के जैसे भी नहीं हो, आप सूरज और चंद्रमा से भी कहीं ऊपर हो, आप सूरज और चंद्रमा से भी कहीं अधिक ऊपर हो, ऐसा उन्होंने पाया। और अब आगे देखिए वो क्या कहना चाह रहे हैं श्लोक नंबर 19 में। ठीक है, अब हम मंगलाचरण करेंगे। पहले सभी हाथ जोड़ लेंगे। सूरज चंदा के प्रकाश से मुझको क्या लाभ, सूरज चंदा के प्रकाश से मुझको क्या लाभ, केवल ज्ञान की ज्योति से मिटा मेरा अंधकार, केवल ज्ञान की ज्योति से मिटा मेरा अंधकार। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। बोलिए विद्यासागर जी महाराज की जय। मम गुरु धैर्य सागर जी महाराज की जय। और एक प्रणाम मेरे माता पिता को, जिन्होंने मुझे आगे धर्म के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा दी, और मेरे परिजन जिन्होंने मुझे इस मार्ग पर आगे बढ़ाया, और आप सभी साथियों का अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 19, जो उन्होंने श्लोक नंबर 18-17 में बताया था, चांद और सूरज की तुलना करके कि नहीं प्रभु आप इससे कहीं अधिक ऊपर हैं। तो अब वो इस श्लोक में हमें बताएंगे कि वो आगे क्या कहना चाह रहे हैं। ये जो श्लोक है ये पता है हमें कब पढ़ना चाहिए, अगर किसी को नौकरी में प्रमोशन लेनी है या किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, तब इस श्लोक का अगर पठन पाठन किया जाए तो वह उसके लिए बहुत ही अधिक फायदेमंद है। और हम चलते हैं श्लोक नंबर 19 की तरफ। पहले मैं इसका उच्चारण करूंगी, एक एक शब्द आप ध्यान से देखेंगे। किम शर्वरीषु शशिना निविवस्वतावा युष्मन् मुखेन्दुदलिते शुतमस्सुनाथ निष्पन्नशालिवनशालिनी जीवलोके कार्यं कियस् जलधरैर्जलभारनम्रै। एक बार वापस से देखेंगे। किम शर्वरीषु शशिना निविवस्वतावा युष्मन् मुखेन्दुदलितेषु तमस्सुनाथ निष्पन्नशालिवनशालिनी
लीनी जीव लोके कार्यम कियस जलधरैर् जल भार नम्रै। इसकी जो पहली लाइन है उसमें तीसरा वर्ड देखिए, शशि नहन्नी बोलना है। शशि नहन्नी आधा है, फिर नी छोटा, नहन्नी। और जो चौथी लाइन है, कार्यम, जो कार्य है उसके ऊपर बिंदी है तो कार्यम, फिर कियज आधा जय है, जलधरैर रे लगाना है, रई तो है ही है, जो आगे का जल है उसमें जो ऊपर है वो पहले आ जाएगा, तो जलधरैर जल भार नम्रई। इस तरह से इसका उच्चारण करेंगे। अब हम चलते हैं इसके वर्ड मीनिंग की तरफ। पहले मैं आपको इसका एक बार सामान्य अर्थ बताती हूँ, फिर वर्ड मीनिंग से इसका पूरा समझ में आ जाएगा। हे प्रभु, अब हमें चंद्रमा और सूरज, यानी रात में तो चंद्रमा से और दिन में सूरज से क्या प्रयोजन, यानी अगर उसका उजाला सूरज का हमें दिन में मिलता है, चंद्रमा में रात का मिलता है, तो उससे हमें क्या फायदा, क्योंकि जो आपका मुख चंद्र है उसने हमारे सारे अंधकार नष्ट कर दिए हैं। और फिर इसको उन्होंने बहुत ही अच्छे उदाहरण से समझाया है मानतुंग स्वामी ने, कि प्रभु जब खेत में अगर फसल पक जाती है तो फिर उन जल भरे हुए बादलों से क्या फायदा। अगर जब फसल पक गई है तो उसके बाद में अगर जल भरे हुए बादल अगर आ भी जाते हैं तो वो कुछ काम के नहीं है। अब देखिए हम शब्द अर्थ से समझते हैं। सेकंड लाइन में जो था, तमहसु समस्त अंधकार, युष मन मुखेंदु आपके मुख चंद्र से, दलितेशु नष्ट कर दिए हैं, शर्वरीशु रात्रि में, शशिना चंद्रमा से किम क्या प्रयोजन, वह और अन्नी दिन में, विवस्वतावा सूर्य से किम क्या प्रयोजन। क्या कह रहे हैं, देखो जो किम शब्द है वो एक ही जगह आया है। किम शब्द जो है वो श्लोक के शुरू में एक ही जगह आया है, तो उसको हम बोलते हैं अग्र दीपक। अग्र दीपक का मतलब होता है, अग्र दीपक का मतलब होता है कि आगे जो एक शब्द एक बार अगर कवि ने लगा दिया है तो वो हमें दोनों जगह प्रयोग करना है, उसको हम बोलते हैं अग्र दीपक। तो ये किम दोनों जगह आएगा, शशि में भी और अन्नी में भी, इसको बोलते हैं अग्र दीपक। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हे प्रभु, रात के चंद्रमा से क्या प्रयोजन, और दिन के अन्नी, अन्नी मतलब सूरज से दिन में उसका सूरज का क्या प्रयोजन, उसके उजाले का क्या प्रयोजन, क्योंकि प्रभु आपका जो मुख रूपी चंद्र है उसने हमारे सारे अंधकार खत्म कर दिए हैं, है ना। फिर उसके बाद में देखिए वो क्या बता रहे हैं, आगे की दो लाइनों में अर्थ देखते हैं हम। जो आगे की दो लाइनें हैं उसका अर्थ देखेंगे, वर्ड मीनिंग। जीव लोके संसार में, निष्पन्न शालिवन शालिनी खेतों में धान्य के पक जाने पर, जल भार नम्रई जल के भार से झुके हुए, जल धरई मेघों से कियत क्या कार्यम काम, यानी जब अगर खेतों में फसल पक गई है तो फिर जो ऊपर बादल मंडरा रहे ना, जो जिसमें पानी है, जो बारिश कर सकते हैं, तो प्रभु अब उन बादलों का कोई फायदा नहीं है बल्कि नुकसान ही है। नुकसान कैसे है कि फसल तो पक गई, अगर अब बारिश होगी तो क्या होगा, वो सारी जो फसल है उसके नष्ट होने का खतरा है। इसलिए या तो वो बादल पहले आते तो फायदा था, अब तो उन बादलों का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि जो फसल है वो पक गई है। तो ठीक वैसे ही मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि प्रभु मेरे जो सारे पाप रूपी कर्म हैं वो आपके मुख रूपी चंद्रमा से पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, इसलिए अब मुझे न तो रात के चंद्रमा से कोई फायदा है और न ही मुझे दिन के सूर्य से कोई दिन में सूरज से कोई फायदा है।
इसलिए हे प्रभु, जो आपके अंतरंग में केवल ज्ञान रूपी ज्योति जग गई है, बस अब वही मेरे काम की है। मानतुंग स्वामी इसमें कह रहे हैं वो प्रभु का क्या प्रकट कर रहे हैं, प्रभु का जो अलौकिक दिव्य प्रकाश है, केवल ज्ञान का जो प्रकाश है, उसकी महिमा बता रहे हैं। कह रहे हैं कि चंद्रमा और सूरज का तो पौद्गलिक प्रकाश है, पौद्गल यानी पुद्गल परमाणुओं का प्रकाश है, आता है चला जाता है ना। तो इसकी तुलना उन्होंने की है। ऐसे ही हमारे जीवन में क्या है, संयोग और वियोग है। आते हैं, जब संयोग होता है तब तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो चीज हमारे पास से चली जाती है, वियोग होता है, तो वो हमारे को दुख पहुंचाती है। तो मानतुंग स्वामी कह रहे हैं हमें इन संयोग और वियोग के बंधनों से छुटकारा पाना है। और वो छुटकारा हम कैसे पाएंगे, प्रभु के केवल ज्ञान रूपी ज्योति को जब हम हमारे अंतरंग में लाएंगे। वो कह रहे हैं बाद में तो जैसे फसल पक गई है तो मेघों का क्या फायदा। कहते भी ना, किसी कवि ने कहा भी है, का वर्षा जब कृषि सुखा दी, यानी जब कृषि वो उल्टा बोल रहे कि जब कृषि सूख गई है तो अब उसका वर्षा के आने का क्या फायदा। और यहाँ प्रभु कह रहे हैं जब फसल पक गई तो फिर उसका सूर्य और चंद्रमा का अब हमारे जीवन से अंधकार मिट गया, तो अब उनका क्या फायदा। वो मतलब जो मानतुंग स्वामी है वो प्रभु के अंदर के जो उज्जवल गुण है उनको प्रकट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम उन उज्जवल गुणों की तरफ तो हमारा ध्यान, देखिए ये मानतुंग स्वामी ने खुद के लिए कहा है कि मुझे अब क्या फायदा। और वास्तव में आप सोचो कि क्या हमारा जीवन भी वास्तव में ऐसा ही है, क्या हमें भी किसी के आलंबन की जरूरत नहीं है, सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की जरूरत नहीं है। देखा जाए तो जो लौकिक सूर्य और चंद्रमा है उसकी तो हमें जरूरत है, लेकिन इसमें उन्होंने, मानतुंग स्वामी ने इसको आलंबन स्वरूप बताया है कि ये आलंबन है। जो जैसे मानतुंग स्वामी खुद आचार्य बन गए तो वो कहते हैं प्रभु मुझे इन आलंबनों की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ आपकी केवल ज्ञान रूपी ज्योति से मतलब है। और हम क्या कर रहे हैं, जो अमूल्य जीवन हमें मिला है, हम क्या कर रहे हैं, इसको धीरे धीरे इसको क्या कर रहे हैं, नष्ट करते जा रहे हैं। हम इन्हें व्यर्थ की बातों में खत्म करते जा रहे हैं। एक मैं छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ कि एक बार एक चरवाहा था और वह अपने गधे को लेकर के उसे चराने के लिए जा रहा था। तो उसे रास्ते में नदी के किनारे कुछ 3-4 सुंदर सुंदर पत्थर मिले। उसे वो पत्थर बहुत अच्छे लगे और उसने क्या करा, उन पत्थरों को अपने पास में रख लिया। और उसने उन पत्थरों को रख के क्या किया, जो गधे के चारों पैर थे उसमें उनको बांध दिया। अब वो धीरे धीरे आगे जाता जा रहा था। पीछे से एक व्यापारी आया जो बहुत ही अच्छा व्यापारी था, अच्छा व्यापार करता था, वस्त्र का और जो भी अच्छी अच्छी चीजें थी वो सब अपने पास में रखता था और बहुत अमीर था, धनवान था। वो उधर से निकला, उसने देखा कि अरे गधे के पैर में ये बंधे हुए हैं। उसने उन पत्थरों को पहचान लिया, उसकी कीमत को उसने पहचान लिया। फिर उसने क्या कहा, व्यापारी ने उससे पूछा चरवाहे से कि तुमने ये पत्थर इस पे क्यों लगा रखे हैं। बोला मुझे नदी के किनारे पड़े मिले तो मैंने इनको क्या किया, अपने गधे के इसमें बांध दिए। तो वो समझ गया कि इसको इसकी वैल्यू पता नहीं है। तो उसने कहा कि तुमने तो इसको गधे के पैर में ही बांध रखा है, ऐसे करो तुम मुझे ये पत्थर दे दो। तो उस चरवाहे ने कहा नहीं क्यों दे दूं, ये तो मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं। बोला अच्छा ठीक है, तुम्हें क्या कीमत चाहिए इसकी, तो मैं वो कीमत तुम्हें चुका देता हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है आप मेरे को क्या दे सकते हो। तो उसने कहा कि ठीक है तुम मेरे से एक जोड़ी कपड़ा ले लो। तो उस चरवाहे ने सोचा नहीं कपड़ा तो कम है, तो मैं कुछ और भी मांग लेता हूँ। तो उसने कहा अच्छा ठीक है आप मेरे को आज का भोजन भी दे दो, तब मैं आपको ये दे दूंगा। वो खुश व्यापारी, उसने क्या किया, बोला कि ये वस्त्र भी ले लो, आज का पूरा खाना ले लो और तुम मुझे ये दे दो। उसने वो जो 4 पत्थर समझ रखे थे वो थे एक्चुअल में रतन, बहु बेशकीमती रतन थे। वो उसने उस व्यापारी को दे दिए। व्यापारी उनको ले गया और बहुत खुश कि मेरे को तो आज फ्री में ही क्या मिल गया, अमूल्य रत्नों की प्राप्ति हो गई।
यह जो कहानी है एक्चुअली हमारी ही है। हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो बेशकीमती जिंदगी है ना, ये बहुमूल्य, ये रत्नों के समान, रत्नों से भी ज्यादा कीमती जिंदगी है, जिसको हम किसमें वेस्ट कर रहे हैं? सिर्फ कपड़ा, खाना, घर का काम, उसी में ही हम इसको, मतलब रद्दी के भाव बेच रहे हैं हम लोग हमारी जिंदगी को, है ना। हम सिर्फ खाना पीना नहाना धोना इसी में वेस्ट कर रहे हैं। तो वही मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि प्रभु मेरे को अब इन आलंबनों की कोई जरूरत नहीं है। तो हमें भी ये बात सोचनी पड़ेगी कि अब हमें इन चीजों से ऊपर उठना है। हमें अब सूरज और चांद की जो रोशनी है उसको तो सिर्फ लौकिक एक उदाहरण देके बताया, वास्तव में क्या करना है। अब हमें जो बाह्य आलंबन है, चाहे वो वस्त्र हो, खाना हो, घर हो, गाड़ी हो, इन सब से हमें दूर हट करके जो प्रभु की केवल ज्ञान रूपी ज्योति है उस पे हमें फोकस करना है। और जो लिखा ना दलित मोह है महाअंधकारम, कि उन्होंने प्रभु ने क्या किया है, हमारे मोह रूपी अंधकार को नष्ट कर दिया है। तो हमें भी क्या करना है, हमारे जो पाप हैं वो केवल ज्ञान रूपी ज्योति से नष्ट हो जाएं। तो हमें भी उन बाह्य आडंबरों को, बाह्य अवलंबनों को छोड़ना पड़ेगा। अब इसका जो शॉर्ट अर्थ है वो देख लेते हैं एक बार। देखिए, हे नाथ, खेत में धान्य पक जाने पर बादलों का वर्षा के लिए झुकने से क्या लाभ? जब फसल पक ही गई है तो फिर जो मेघ है, जो घनी वर्षा लेके आ रहे हैं और ऊपर मंडरा रहे हैं, उसका अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फसल पूरी तरह से पक चुकी है। वैसे ही हे प्रभु, आपके मुख कमल से मेरे सारे अंधकार मिट गए हैं। तो मुझे अब दिन में रवि और रात्रि में शशि यानी चंद्रमा से क्या लाभ? अर्थात कुछ भी नहीं। आया सबको समझ में? आया? हैंड हैंड रेस करो, सबको समझ में आया? वेरी गुड, गुड गुड। अच्छा, अब इसका वो देखेंगे रिद्धि मंत्र, और सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मंत्र का। ओम राम ह्रीम रूम र य क्ष ह्रीम वषट नमः स्वाहा। और इसका रिद्धि मंत्र देखेंगे। ओम ह्रीम अरम नमो विद्याहराणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ऐसे मुनियों को नमस्कार जिनको अनेक प्रकार की विद्याएं प्राप्त है। ऐसे रिद्धिधारी मुनि जिनको अनेकानेक विद्याएं प्राप्त है, मैं उनको नमस्कार करता हूं। ये इसका रिद्धि मंत्र है। अच्छा, पहले पहले जिनवाणी स्तुति करेंगे। आज की जिनवाणी स्तुति कौन करेंगे? हैंड रेज कर लीजिए फटाफट से। रश्मि जी जैन का हैंड रेज हुआ है, हाँ जी। हैंड सुनाइए, जिनवाणी स्तुति करिए। मारी माँ जिनवाणी जिनवाणी मोक्ष न सैनी है। जिनवाणी पढ़ो सुनो ध्यावो, जिनवाणी पढ़ो सुनो ध्यावो। जिनवाणी ये ही पे नीचे नी है। जिनवाणी जिनवाणी मोक्ष सैनी है। जिनवाणी जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोका, ओ वाणी मंत्र करूं सदा देत हूँ। बहुत अच्छी जिनवाणी स्तुति गाई। आपका परिचय दीजिए, आप कहाँ से हैं? मैं प्रमिला जयपुर से बोल रही हूँ। प्रमिला जैन जयपुर से। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक। प्रमिला जैन जयपुर से बोल रही हूँ। ठीक है, ठीक। हाँ, अब मेरे को श्लोक नंबर 19 कौन पढ़ के सुनाएगा? हैंड रेस कीजिए। अच्छा ठीक है, आप ही सुनाइए, सुनाइए प्रमिला जी। किं सर्वरीषु शशिनाहि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुकलितं
तेषु तमश्नुनाथ निष्पन्न शालिवन शालिनी जीव लोके कार्यं कियत् जलैर्धर क्योंकि विसर्ग भी है और साथ में ऊपर दो मात्रा भी है, तो नम रही। ठीक है, कार्यम कियस जल धरई जल पार नम रही। और कौन सुनाएगा? अच्छा सुनाया प्रमीला जी, आपने बहुत अच्छा सुनाया। और कौन सुनाएगा? हैंड रेज कीजिए। सुना दो ना। श्वेता, ये 1 मिनट। रितु जैन, रितु जैन जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। रितु जी, हाँ जी सुनाइए। हाँ, किम शर्वरीषु शशिनान् हि विवस्वतावा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमसु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोक नान कार्यं कियन् जलधरै जलभारनम रहि। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सिर्फ आपने पहले एक बार निष्पन्न गलत किया था, फिर आपने खुद ने ही ठीक कर दिया, क्योंकि आधा हाँ, तो निष्पन्न उसको ऐसे पढ़ना है। साथ साथ बोलते हैं। हाँ हाँ, नहीं बाकी ठीक है आपका, अच्छा उच्चारण। अब अर्थ कौन बताएगा? अर्थ, अब इसका अर्थ कौन बताएगा? हैंड रेज कीजिए। अर्थ बताना है हमें। अच्छा, 1 मिनट। आज काफी जनों के हैंड रेज है। अच्छा, नीलम जैन दिल्ली से, नीलम जी जैन दिल्ली से। हाँ जी बताइए। आवाज आ रही? आ रही, आवाज आपकी गूंज रही है। हाँ बताइए नीलम जी। इसमें मानसिंह स्वामी जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार फसल पक जाने पे बादलों का कोई प्रयोजन नहीं है, बादलों का कोई फायदा नहीं है, उसी प्रकार हे प्रभु आपकी मुख रूपी कमल रूपी मुख से मुख को देखने से मेरे सारे अंधकार नष्ट हो जाते हैं, तो फिर मुझे सूर्य और चंद्रमा का क्या फायदा? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बताया, बिल्कुल ठीक है। और कौन सुनाएगा? हैंड रेज कीजिए। देखो सुनाया तो सब, मैं चाहती हूँ, ये तो बहुत इजी था आज। निधि जैन जयपुर से सुनाएंगी। हाँ जी, निधि जैन जयपुर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सुनाइए। इसमें मानसून प्रभु जी कह रहे हैं कि हे नाथ, रात के चंद्रमा से मुझे क्या लाभ, सुबह के दिन के सूरज से मुझे क्या लाभ, जब खेतों में फसल पक गई तो बारिश होने से मुझे क्या लाभ होगा, कमल रूपी मुख से अंधकार, कमल रूपी मुख कमल से सारे अंधकार मेरे, आपके मुख अंधकार मिट गए। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही, अच्छा है। और आएगा? रितु, रितु जैन बताइए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सुनाइए अर्थ इसका। मांगतुन आचार्य कहते हैं कि हे भगवान, आपका मुखमंडल ही ऐसा है कि जो हमारे सारे अंधकार को दूर कर देता है। फिर चंद्रमा की रोशनी या फिर सूर्य की रोशनी ऐसा काम नहीं कर सकती है। उन्होंने यह उदाहरण दिया है कि जब हमारी फसल पक जाती है, धान पक जाती है, तो मेघ भरे बादलों से हमारा क्या काम है, प्रयोजन है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। रश्मि जी जैन अपना माइक कीजिए अनम्यूट।
हाँ जी, सुनाइए। इसमें मतलब माधु आचार्य जी कह रहे हैं कि मतलब दिन में चंद्रमा का जो आपका उजाला है और दिन में सूर्य की रोशनी है, उससे मुझे क्या लाभ है? क्योंकि आपके मुख रूपी जो चंद्रमा है उससे मेरे मोह रूपी अंधकार नष्ट हो गए हैं। जिस तरह की जब धान की फसल जो खेतों में पक जाती है तो उसमें जब वर्षा हो जाती है उसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि चंद्रमा के आपके मुख रूपी चंद्रमा के दिव्य प्रकाश के देते हुए सूर्य और रात्रि में चंद्रमा का कोई लाभ नहीं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ जी, अंजू जी सोनिया, आपका बहुत देर से माइक, आपका हैंड रेज है, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ, आप श्लोक पढ़ के श्लोक पढ़ सबने बताया नहीं, श्लोक पढ़ो। हाँ आप श्लोक पढ़ के सुना दीजिए। ठीक है। किम सर्वरीषु शशिनानि विवस्वता युष्मान्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सुनाथ निष्पन्नशालिवनिशालिनि जीवलोके कार्यं कियत् जलधरै जलभारिणं वै। एक जगह गलती की है, जो है ना जलधरई, उसके बाद में ये जय के ऊपर रह वो पहले लेना, तो जलधरई जलधरई बस एक गलती थी आपकी, बाकी सारा ओके है। वेरी गुड। बता देते एक बार। हाँ बताइए बताइए। इसमें आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, आपका जब मंडल ही इतना पूरे जग को प्रकाशित कर रहा है, तो फिर रात्रि के अंधकार में चंद्रमा की और दिन में सूर्य की क्या आवश्यकता है? जैसे जल में भरे इसमें खेतों में जब धान पक चुका होता है तो जल से भरे बादलों की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल ठीक। चंद्र से भी अधिक प्रकाशमान है। हाँ, तो हमें अब क्या करना है कि ये जो बाह्य आलंबन है ना, सूरज और चंद्रमा का तो एक एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, में वो कह रहे हैं ये बाह्य अवलंबन है। तो अब हमें इसकी आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि हमने प्रभु की जो केवल ज्ञान की ज्योति है उसका प्रकाश देख लिया है, और उसके प्रकाश प्रभाव से अब हमें भी अगर ज्योति जलानी है तो हमें भी जो हमारे अंदर के अंधकार, कौन कौन से अंधकार? हमारा कषायों का, पापों का, व्यसनों का अंधकार, उसको हमें धीरे धीरे दूर करना है। तो उसके लिए जो हमारी अमूल्य जिंदगी है, रत्नों के समान अमूल्य जिंदगी है, इसको वेस्ट नहीं करना है, और इससे हमारे को पाप, कषाय और व्यसनों से दूर लेकर के जाना है। ठीक है, अच्छा। और प्रियंका जी जयपुर का भी बहुत देर से हैंड रेज है। प्रियंका जी जैन जयपुर, श्लोक सुनाइए। श्लोक सुनो। हाँ सुनाइए सुनाइए। 1 सेकंड होल्ड करो। किं शर्वरीषु शशिनानि विवस्वता युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सुना निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियत् जलधरै जलभारिणं वै। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आज लगभग सभी का नंबर आ रहा है ना। डॉक्टर लीना जैन, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, जय जिनेंद्र भाभी। हाँ जय जिनेंद्र। अनीता जी अभी आपसे पूछते हैं, 1 मिनट पहले डॉक्टर लीना जैन से पूछ लेते हैं। हाँ, आप क्या सुनाएंगे, अर्थ या दोनों चीजें? दोनों। वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सुनाइए। आप प्लीज स्क्रीन शेयर कर दो भाभी। एक्चुअली यहाँ पे मेरे पास जिनवाड़ी नहीं होती है। हाँ कर देती हूँ, कर देती हूँ। एक मिनट। हाँ जी सुनाइए। किं सर्वरीषु शशिनाहिन विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ
निष्पन्न शाली वन शालिनी जीव लोके कार्यम किए जलधरैर जल भारनम रहे। आपके पास फर्स्ट लाइन जो है उसमें मिस्टेक थी, शशि नहन्नी, ठीक है, शशि नहन्नी बोलना। हाँ, शशि नहन्नी। अच्छा अनीता जी